डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, राय से चुनावी प्रचार की शुरुआत। सीएम ने जनता से किया सीधा संवाद। क्रॉस वोटिंग के बाद निलंबित राज्यसभा विधायक को तवज्जो, जरनैल सिंह को सरकारी कार्यक्रम में बुलाया गया। रतिया में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। पंचकुला, अंबाला समेत कई क्षेत्रों पर फोकस। संगठन मजबूत करने को वरिष्ठ नेताओं की लगी ड्यूटी। पंचकुला में कांग्रेस ने की सबसे ज्यादा तैनाती। अतर सिंह सैनी को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। कई पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा। कोलकाता में भाजपा ऑफिस पर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटकर खुशी जताई। रुझानों में भाजपा बहुमत पार कर चुकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर के संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित विशेष रक्तदान शिविर में 196 श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त प्रीति ने किया, जिन्होंने मिशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए रक्तदान को महादान बताया। इस दौरान महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया गया। संयोजक बलदेव सिंह ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह जी के रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं के संदेश को आगे बढ़ाते हुए यह मिशन अब तक लाखों यूनिट रक्त संकलित कर चुका है। जो भी कैंप लगते हैं ये सारे आदेश से लगते हैं। इस बार हमें आदेश 3-5 को लगाने का आया इंस्टेड ऑफ 24। आदेश मानने में ही फायदा है और हमारा जो आदेश मान करके हमने ये कैंप लगाया और इसमें हमारा जो टारगेट है 200 से 250 यूनिट का है। उम्मीद है कि काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, ये टारगेट। यमुनानगर में आयोजित नीट यूजी परीक्षा को नकल रहित और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। डीसी प्रीति और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह के अनुसार शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने हेतु पुलिस बल तैनात किया गया और व्यापक इंतजाम भी किए गए। वहीं प्रशासन की मुस्तैदी से परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पारदर्शिता बनी रहे। एग्ज़ाम है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पूरी व्यवस्था में खड़े हैं, पुलिस फोर्स सफिशिएंट लगाई हुई है और हम लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग सेंटर से 500 मीटर की दूरी पर बैठिए। यहाँ पे 2 तरह की फिक्सिंग है, एक तो पुलिस द्वारा की जा रही है और एक अंदर जो सिविल स्टाफ है उस द्वारा की जा रही है। कोई सामान की अनुमति नहीं, वैसे सबके जो इनका रोल नंबर है उस पर भी लिखा हुआ है और गाइडलाइन भी जारी हो रही है। जो सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते उसके बारे में सबको अवेयर किया जा चुका है। एग्ज़ाम है तो पानीपत के अतोलापुर गांव में देर रात लघुशंका करने गए युवक सुभाष को सांप ने डस लिया। सांप युवक के हाथ से लिपटा रहा, जिसे साथियों की मदद से छुड़ाया गया। वहीं परिजनों ने अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक में समय बर्बाद किया, जिससे जहर फैलने के कारण सुभाष की हालत गंभीर हुई। वर्तमान में उसका इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। वहीं डॉक्टर ने लोगों को अंधविश्वास से बचकर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी है। हम यहाँ पे जैसे पेशेंट आता है तो हम पहले उसकी सारी रिपोर्ट करवाते हैं, बीटी, सीटी, ब्लड का, होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें करवाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि पेशेंट को जो स्नेक ने काटा है वो पॉइजनस ही है, क्योंकि 50% पे जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। तो इसलिए हम पहले उनकी रिपोर्टें करवाते हैं। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हम उनको ASV दिलवाते हैं, एंटी स्नेक वेनम। इस मौसम में पेशेंट थोड़े से बड़े हैं, ये कह सकते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। धीरे धीरे जैसे बारिश और होएगी तो और पेशेंट आएंगे। किस टाइम काटा सांप? रात में 2 बजे। कौन से गांव की बात है? गाँव तुल्लापुर जी। आप क्या कर रहे थे? मैं मजदूरी कर रहा था, रात में मारा पा रहा था जी।
मैं जैसे लैट्रिन का कुआर भेजा, एकदम डंक मारा जी हाथ के ऊपर, हाथ ऐसे झटकाया, छुट्टा नहीं सांप, फिर एक हाथ का कुआर खोल के फिर बाहर झटका मारा, जब खाल काट दी, नहीं तो फिर यहाँ बंदा बांध दिया था जी। हम यहाँ पे जैसे पेशेंट आता है तो हम पहले उसकी सारी रिपोर्ट करवाते हैं, बीटी सीटी ब्लड का होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें करवाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि पेशेंट को जो स्नेक ने काटा है वो पॉइजनस ही है, क्योंकि 50% पे जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजन। गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 4 मासूम बच्चों को जहर देकर मार दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी नाजिम ने अपनी नस काट कर आत्महत्या की कोशिश की। नाजिम मुरादाबाद का रहने वाला है और यहां सैलून चलाता था। पुलिस की शुरुआती जांच में इस सामूहिक हत्याकांड की वजह घरेलू कलेश बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उसके 4 बच्चे थे और एक वाइफ थी। उसने गरम जहर देकर अपनी वाइफ को मार दिया और खुद नस काट ली। अभी हॉस्पिटल में है। अभी पूरा प्रशासन आया हुआ था यहाँ। अभी कुछ कन्फर्म नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रहता तो यहाँ 8-9 महीने से रहता था। अभी सैलून की दुकान थी उसकी, अपनी सैलून की दुकान करके उसने गढ़ी में वहाँ रहता था। अभी कुछ मामला सामने आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। बच्चे, बड़ी लड़की थी 14 साल की थी और बाकी 3 लड़की थी, 1 लड़का था। तो सर कुछ मामला सामने आया नहीं है। अभी पूरा प्रशासन यहाँ होता। अभी डेड बॉडी गई है, ले गए हैं। देखो, अभी उसमें 5 लोगों की डेथ हुई है। एक महिला है और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो उनकी डेथ हुई है। अब जहर दिया है या गला दबाया, ये चीज़ सामने आएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। और उसके हस्बैंड को चोटें हैं हाथ पे, मतलब उसने ही ऐसा कुछ किया है। तो अभी इस पर चल रही है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके हिसाब से कार्रवाई। तो अभी तो जो सामने आया है, अभी उनकी अंदरूनी जो फैमिली की जो चीज़ें आई हैं सामने, जिस वजह से इसने सोचा है कि भाई इसको अब मेरे परिवार को जीने की आवश्यकता नहीं है, तो उसने ये सब किया है। फिर खुद भी मरने की कोशिश की है। पानीपत में ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी आशीष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार शादी से पहले के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी पति को छोड़ने और साथ में रील बनाने का दबाव भी बनाता था। विवाद बढ़ने पर अब पति ने तलाक की धमकी दी है। किला थाना पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। नाम का लड़का है, मेरे को रास्ते में रोकता है, मेरे को मारने की धमकी देता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाता है। और मैंने पुलिस थाने में भी कंप्लेंट की है। तो वो कविता मैम है, वो बोलती हैं कि भाई समझौता कर ले। हो गए सर, 1.5 साल हो गया है। अच्छा, हाँ जी। थानों कौन से थाने में आपका मामला है? उसमें किला चौकी में है सर। कितनी बार आपने वहाँ पे शिकायत दी है? काफ़ी बार गई हूँ सर, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मेरे को 18 तारीख से चक्कर ही काट रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। मारने की धमकी देता है। मारने की धमकी? हाँ जी सर, पर कोई क्या करे, अब हिम्मत करके तो आना पड़ेगा। बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों को भी मारने की धमकी देता है। मेरे परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड भी इसकी वजह से दूर रहते हैं। ये मारने की धमकी देता है मेरे हस्बैंड को भी। मैं और मेरे बच्चे रेंट पर अकेले रहते हैं। आपके माँ बाप? मेरे मम्मी पापा नहीं है। क्या करोगे आप? एसपी सर के पास जाके पेश होंगी सर। अब उनसे कहेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सर जी, ये मेरी कंप्लेंटेंट है। इसमें कंप्लेंटेंट है रेखा और ये मेरी क्लाइंट है। ये मेरे पास परसों आई है। इसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे सर, मेरा किले थाने में एक मैटर है और एक लड़का मुझे ज़बरदस्ती तंग कर रहा है। तो मैं इसका सारा मैटर सुन के मैं थाने में गया। मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया। वहाँ एसएचओ सुरेश जी हैं। मैंने सुरेश जी से बात करी। मुझे ऐसे एक पीड़ित का फ़ोन है, मेरी क्लाइंट भी है, वो पीड़ित है और वो उसके साथ छेड़खानी हो रही है, जबरन उसके साथ रिलेशन बनाए जा रहे हैं। वो अकेली लड़की है जो उसकी सुनवाई क्यों नहीं करी? 20 तारीख की कंप्लेंट है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेन इसमें कविता मैडम ने अब तक इसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है इस पर्चे को। देखिए, ऐसी एक कंप्लेंट हमारा पेंडिंग है थाना किला में। और क्योंकि पुराना वो आप लिव इन में भी रहे हैं, वो खुद ही लड़की बता रही है कि उसके संबंध थे, आना जाना अच्छे से था, उसकी फ्रेंडशिप थी। तो उसकी जांच कर रहे हैं। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ आती है कि कोई जो उसने आरोप लगाए हैं रेप वगैरह के या मारपीट के, अगर वो तस्दीक होती है तो एफआईआर करके आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। हाँ, वो चीज़ें तस्दीक कर रहे हैं। अगर वो सच्चाई हो गई तो उसमें हम एफआईआर करके गिरफ्तार करेंगे।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।